राजनांदगांव शहर से लगे पेंड्री के 8वीं बटालियन में लगभग 15 दिन पहले हुई चोरी के मामले सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि यह बात सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात जवान सिपाही जो अपनी बीवी बच्चे घर परिवार से अलग रहकर हम सबकी सुरक्षा के लिए पहरेदार कर रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं के बीवी बच्चे घर परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है। एक ऐसी विडंबना है कि 8वीं बटालियन परिसर में निवासरत आवास के भीतर एक ही रात में 8 घरों से लाकर तोड़कर आसानी से चोरी कर निकल गया और किसी को भी कानो कान भनक भी नहीं लगी। घर वाले से हमने मिलकर बातचीत की तो इस दौरान उन लोगों ने बताया कि आज 15 दिन से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महिलाओं का कहना है कि हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आज हमारे घर से माल गया है, कल हमारी जान भी जा सकती है। दहशत का माहौल बना हुआ है। वाहिनी मुख्यालय परिसर 8वीं बटालियन राजनांदगांव के आवासीय परिसर में चोरी के संबंध में निराकरण के लिए राजनांदगांव एसपी साहब से वाहिनी मुख्यालय परिसर 8वीं बटालियन राजनांदगांव के शासकीय आवासीय परिसर की समस्त महिलाओं ने अर्जी लगाई है कि 18 और 17 अप्रैल के दरमियान रात्रि को एक साथ 8 क्वार्टर में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर एवं नकदी रकम लगभग 70 से 80 लाख की कीमत की चोरी कर ले गए हैं। वाहिनी मुख्यालय परिसर के चारों तरफ कंसर्टिनर वायर से घिरा हुआ है, फिर भी चोर के द्वारा किस तरह से घुसा गया है यह जांच का विषय है। वाहिनी के मुख्य गेट में संतरी तैनात रहता है, लेकिन आने जाने का किसी भी प्रकार का एंट्री नहीं किया जाता। इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनी कमांडर द्वारा सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है। उक्त परिसर में रात्रिकालीन पेट्रोलिंग ड्यूटी नहीं कराया जाता एवं ग्रैंड शॉप कैंटीन एवं गार्डन में ड्यूटी लगाया जाता है, उसको भी उस रात्रि को तैनात नहीं किया गया था। 18 अप्रैल को प्रातः थाना प्रभारी लालबाग एवं नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव द्वारा वाहिनी परिसर के निरीक्षण पर किसी प्रकार से कहीं भी कंसर्टिनर वायर नहीं कटा हुआ था, किंतु दिनांक 19/4/2023 को अचानक हेडक्वार्टर कंपनी कमांडर द्वारा बताया गया कि नाले के किनारे कंसर्टिनर वायर टूटा हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि वाहिनी मुख्यालय द्वारा किसी संदिग्ध को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त घटना को 8वीं बटालियन वाहिनी मुख्यालय राजनांदगांव आवासीय परिसर निवासरत के द्वारा किए जाने की शंका है, क्योंकि इस तरह की घटना पूर्व में उसके द्वारा किया गया है, जिसे बुलाकर पूछताछ किया जाना चाहिए। मेन गेट संतरी, कैंटीन संतरी, रात्रि पेट्रोलिंग में तैनात कर्मचारियों का बयान लिया जाना आवश्यक है। इनके बयान से रात्रि में घटित चोरी का खुलासा हो सकता है। उक्त प्रकरण में उचित जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। समस्या है आप लोग का? सर, यहाँ चोरी हुआ गया है और जिसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। चोरी के घटना के दिन हम लोग नहीं थे, मैं अपने बच्चे को जबलपुर देखने गई थी, वहाँ से पता चला कि चोरी हो गया है करके, लेकिन यहाँ के लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ बच्चों को लेकर अकेले रहते हैं। हमारे मिस्टर लोग सब बाहर रहते हैं, नक्सलाइट एरिया में रहते हैं, तो इसका जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, यहाँ तो सब अपने अपने में बिजी हैं। कोई यहाँ किसी को देखा ना, कोई देखने आया यहाँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ ना कोई मैडम आई है, ना कोई कमांडेंट सर आया है, ना कोई सर नहीं आया यहाँ देखने के लिए। ये घटना यहीं से हुआ है ऐसा लगता है सर, क्योंकि जब उस दिन डॉग यहाँ आए थे तो सबके घर घुसे थे और उसके बाद उधर क्या बोलते हैं नया ब्लॉक तरफ गया, वहाँ से रोक दिया गया कि क्या बोलते हैं यहाँ नहीं घुसना चाहिए करके। फिर उसके बाद इधर तार कटा है करके दूसरे दिन ऐसे बोल दिए, जबकि उधर कटा ही नहीं था, तार काटा। तो सर इसका जल्द से जल्द आगे कार्रवाई किया जाए। सब यहाँ महिलाएं रहती है,
किसी के पति यहाँ नहीं रहते, सब बाहर रहते हैं। जी पहले तो लालबाग थाना गए, उसके बाद फिर एसपी ऑफिस गए, उसके बाद फिर गृह मंत्री के पास गए और यहाँ 8-9 घर मतलब क्वार्टर में हुआ है चोरी। सर मुझे ये लग रहा है कि यहीं के लोगों के द्वारा हुई, शंका जाहिर कर रही, नाम नहीं पता किसने किया, कैसे किया, पहले से साजिश थी या नहीं थी, इसका मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं भी यहाँ नहीं थी। उसी दिन शाम को आई हूँ, मेरे घर में भी ताला लगा था और टारगेट बनाया गया है बंद तालों को, मतलब जिन जिन के घर में ताला लगा है। और ये भी है कि ऊपर नहीं हुई है, मतलब ऊपर एक सुई भी गिरती है तो नीचे आवाज़ आती है, इसलिए ऊपर टारगेट नहीं किया गया, सिर्फ नीचे ही किया गया है। और यहाँ पर अगर कार्यवाही अच्छे से होती तो चोर उसी दिन पकड़ा जाता, लेकिन हमारे यहाँ पर उतने अच्छे से कार्यवाही नहीं की। लग रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सर हम लोग महिलाएं हैं और बच्चे हैं, हमारे पति लोग यहाँ रहते नहीं हैं, बाहर ड्यूटी करते, जंगल में रहते हैं, लेकिन असुरक्षित अब हम महिलाएं अपने बच्चों के साथ हो गए हैं। इसलिए हमको ये जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। हमको अब सुरक्षा चाहिए। जब हमें सुरक्षा, हमारे पति हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सक रहे तो हम किससे आस लगाएं? तो हम तो प्रशासन से ही आस लगा के बैठेंगे कि हम सुरक्षित है यहाँ पर, और हम सुरक्षित है इसीलिए हम यहाँ, आज तक हम इस गलतफहमी में थे कि हम यहाँ सुरक्षित है इसलिए हम यहाँ रह रहे थे, लेकिन अब तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं है तो अब हमारे यहाँ रहना भी नहीं बनता है। और रही बात यहाँ पे जो जांच हुई है सर, ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए हुई है, बात को यहाँ दबाया जा रहा है। सर आज 8 घरों में चोरी हुई है, सिर्फ माल की चोरी हुई है, कल को हमारी जान पे भी आ सकती है। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, तो हमें जांच बिल्कुल करवाना है और हम जितना सहयोग चाहिए हम उतना सहयोग करेंगे। और सर इसमें ना हस्बैंड, किसी के भी हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ हम बच्चों के, महिलाओं की दरकार है कि हमें जांच चाहिए। बिल्कुल शर्मसार है इस चीज़ से, जब हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम कैसे बोले कि आम जनता सुरक्षित है? पहले सुरक्षा हमको दीजिए, कड़ी सुरक्षा हमको सुरक्षित कीजिए, फिर आप दूसरों की कीजिए। थाना लालबाग अंतर्गत 8 बटालियन के घरों में जो अंदर कैंपस है वहाँ पर डुप्लेक्स बने हुए हैं और अपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ पर ताला तोड़ के चोरी हुई है। लगभग 6 से 7 मकानों के ताला टूटे हैं और इसमें मुकदमा दर्ज है। उनके द्वारा कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया जा रहा था, जिसकी तस्दीकी की गई है। अभी भी हमारे वो रडार पे हैं, उसके लिए टीम अलग से लगी हुई है कि कहीं किस प्रकार से घटना घटित हुई है। सभी टेक्निकल टीम भी लगी है, साइबर की टीम लगी है। इसके अलावा हमारी दूसरी टीम, चूँकि इससे पहले जांजगीर ज़िले में भी इस प्रकार की घटना हुई थी, बटालियन में पुलिस लाइन में चोरी हुई थी। एमपी के कुछ ज़िलों में कम से कम 6 से 7 ज़िलों के बटालियन और पुलिस लाइन में चोरी हुई थी, तो वहाँ से भी हम डेटा लिए हैं, उसका एनालिसिस जारी है। और वहाँ पर हमारी टीम अलग से गई थी कि इस प्रकार से वहाँ पर भी 6 से 7 घरों में, 8 घरों में, कई जगह 12 घरों में चोरी हुई है। तो ये सभी तथ्यों पर हमारी विवेचना जारी है, टीम लगी हुई है और इसमें कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ये किस तरह के चोर हो सकते हैं सर, जिस तरह से अभी आप छानबीन कर रहे हैं? हाँ, जिस प्रकार से इनका जो घटना करने का जो तकनीक है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ एक्सपर्ट जो पहले भी इस प्रकार के वारदातों को अंजाम दिया है, क्योंकि पुलिस लाइन में चोरी करना कोई आम बात नहीं है। तो किसी न किसी से तरह से हम देखें तो ये एक्सपर्ट टाइप के जो पूर्व में भी इस प्रकार घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, ऐसे आरोपी हो सकते हैं। फिर भी पुलिस तो सभी पर शक करती है और सभी जो हमको इंट मिलते हैं, जहाँ से भी हमको सूचना मिलती है, उसकी तस्दीकी करते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं।